बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप तक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मियां नवाज करीमी और नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। पंजाब असम्बली का ऐवान मैदान जंग बन गया। नून लीगी अरकान का हमला, परवेज लाई का बाजू तोड़ दिया। परवेज लाई कहते हैं राना मशहूद ने बाजू मरोड़ा। आवाजें आ रही थी कि इसको जान से मार दो। हमला सोची समझी साजिश के तहत शहबाज शरीफ ने करवाया। तशद्दुद से सांस रुक गया था, ऑक्सीजन लगानी पड़ी। काफ लीग और PTI अरकान दोस्त मोहम्मद मजारी पल पड़े। दोस्त मोहम्मद मजारी को धक्के दिए, बाल खींचे, लोटे भी फेंके। डिप्टी स्पीकर के हुक्म पर पुलिस की ऐवान में एंट्री, 4 अरकान को पकड़ कर ले गए। PTI अरकान की मुजाहमत, अरकान और पुलिस में धक्कम तेल और तलख कलामी। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने हुकूमती अरकान को मार मार कर असम्बली से निकाल दिया। पंजाब असम्बली में जूते, मुक्के और लातें चलती रही। PTI की खवातीन अरकान स्पीकर डाइस पर चढ़कर बैठ गयी। रुख करते हैं इलाकाई खबरों का। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की एक कॉल पर मुल्क भर में जलसों का सिलसिला शुरू होना ये साबित कर रहा है कि अवाम ने मौजूदा हुक्मरानों को मुस्तरद कर दिया है। कराची में होने वाले जलसे के साथ मुल्क भर में होने वाले जलसों में अवाम की भरपूर शिरकत तहरीक इंसाफ की कामयाबी की जमानत है। कसूर के जलसे के हवाले से देखते हैं नवीद मुगल की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची में तारीख साज जलसे के साथ मुल्क भर में PTI के हजारों कारकुनान के जलसे और रैलियों ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की आवाम को शऊर आ गया है और वो अब अमेरिका की गुलामी पसंद नहीं करेंगे। कसूर में भी कराची के साथ बल्दिया चौक में एक तारीखी जलसा हुआ। जलसे में जिले जनरल सेक्रेटरी मुजम्मल मसूद भट्टी, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं सरदार फाखर अली एडवोकेट, हाजी मकसूद साबर इंसारी, कैसर अयूब शेख, रुबीना इंसारी, शगुफ्ता शेख, शफीक अहमद, हाफिज एहसानुर रहमान और हजारों कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर कारकुनान ने तहरीक इंसाफ के झंडे, कुतबे और बैनर उठा रखे थे। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त अल्फाज में नारेबाजी करके इमरान खान से यकजहती का इजहार करते रहे। इस मौके पर मुकर्ररीन ने आप तक न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज हम जी जिस तरह पूरे पाकिस्तान में कराची में जलसा हो रहा है तो हम पूरे पाकिस्तान में रैलियां भी निकाल रहे हैं और बड़ी स्क्रीनों पे जलसा भी इमरान खान साहब का सुन रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक खुददार कौम है और हमारा लीडर खुददार है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने देखा है कि जिस तरह साम्राज्यी कुव्वतों ने एक इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी, हम उसको नहीं मानते। हम क्योंकि एक इलेक्टेड हुकूमत थी जिसको बैरूनी ताकत के जोर के ऊपर हमें डिरेल किया गया है और हमारे ऊपर एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, हम उसको बिल्कुल नहीं मानते। हमेशा अमेरिका जो चाहता था वो करवाता था। उसके ऊपर पहली दफा इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोल के अपने अड्डे ना दिए, इसका आपको पता भी चल गया है। और वो जो खत जिसके ऊपर हमें धमकियां दी गई थी वो भी सारा नुमाया हो गया है और जिस तरीके से इनको लाया गया है वो भी आप सबको पता है। अमेरिका का जो यार है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा इम्पोर्टेंट हुकूमत ना मंजूर। अगर किसी इंसान के अंदर गैरत है, जैसे खान साहब कहते हैं कलमा गैरत देता है, मैं शहबाज शरीफ को मानने से इनकार करता हूँ। हमारे दिलों के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, हम उनका मैसेज लेकर आगे चलेंगे। अमेरिका का जो एजेंडा है पाकिस्तान के अंदर उसे सख्ती के साथ नामंजूर करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज एक मकसद के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए खान साहब ने कॉल दी और आज आप देखें पूरे का पूरा कसूर यहाँ पे जमा है। पूरे हर ज़िले के अंदर लोग जमा हैं और कराची के अंदर तो इंसानों का एक समंदर मौजूद है जो इजहार यकजहती कर रहा है इमरान खान के साथ कि हम तेरे साथ हैं, हम गयूर कौम हैं और गैरतमंद लीडर के साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह शेख रशीद ने कहा
कि 30 मई से पहले इस नाजायज हुकूमत को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को निस्तो नाबूद कर देगी ये अवाम, और इंशाल्लाह फतह इमरान खान की है। हम पूरी कौम, पूरे कसूल इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हैं। हम इंसानी दरवेश हैं, हम कर तो सकते हैं, मर सकते हैं, झुक नहीं सकते। हम इस मुल्क की खातिर अपना खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, लेकिन ये गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हमारी खून, हमारी रगों में गुलामी से निजात का खून है। हमने कभी गुलामी ना कबूल किया, ना कभी करेंगे। हमने एक आज़ादी 14 अगस्त सन 1947 को हासिल की थी, और एक आज़ादी इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ 2022 के अंदर हासिल करेंगे। वो आज़ादी गोरे अंग्रेजों से थी, और आज की आज़ादी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में बसने वाले काले अंग्रेजों के साथ होगी। काले अंग्रेजों से आज़ादी होगी इंशाअल्लाह ताला। वो आज़ादी हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर लड़ी थी, और ये आज़ादी, इस आज़ादी की जंग हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ मिलकर लड़ेंगे, और इन काले अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम लाएंगे, इस्लामी हुकूमत बनाएंगे, मुसलमानों को इस्लामी रियासत मुहैया करेंगे। आज हम अपने कप्तान, अपने कायद जनाब इमरान खान की कॉल पे इधर इकट्ठे हुए हैं। आज हम भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, और ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में अमेरिकी मुदाखलत है, जो पाकिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत है, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो दूसरा तबका है कि आपको गुलामी मुबारक और हमें खुददारी मुबारक। हम खुददार हैं, खुददार हैं, हम खुददार हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में ये खुददार कौम बनेगी, ये खुददार मुल्क बनेगा। इंशाल्लाह दोबारा इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंशाल्लाह इधर आए। आज इमरान खान कराची की स्टेज पे खड़ा है, और पूरे पाकिस्तान के गली कूचे, शहर, नगर नगर में इमरान खान का नजरिया आपके सामने खड़ा है। आज बच्चे भी खड़े हैं, आज बुजुर्ग भी खड़े हैं, आज खवातीन भी खड़ी हैं। 22 करोड़ अवाम उस नजरिए के साथ खड़ी है कि आजादी, 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 गुलामी नहीं, अमेरिका की गुलामी नहीं, चोर लुटेरों का कट नहीं, आजाद खुद मुख्तियार पाकिस्तान। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नजर आ रहा है अवाम जिस तरह से जज्बे से निकली इमरान खान के साथ, इमाम से अवाम को समझ आ गई है कि इमरान खान ही पाकिस्तान को बचा सकता है, और वो एक सच्चा लीडर है। उन्होंने अड्डे मांगे थे इमरान खान से, उन्होंने इनकार किया, और इनको इंशाल्लाह हम बताएंगे इमरान खान की एक आवाज में हम लाखों करोड़ों और सारा पाकिस्तान निकलेगा इंशाल्लाह। बल्कि आज कराची देखें, कराची में मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी रह गया हो बंजा। मुल्क भर में लाखों कारकुनान का इमरान खान के लिए सड़कों पर निकल आना इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। बहुत जल्द कारकुनान की ये यकजहती मुल्क में इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएगी, और तहरीक इंसाफ का ये समुंदर मुल्क दुश्मन अनासर को बहा ले जाएगा। नवीद अब्बास मुगल, आप तक न्यूज, कसूर। हुकूमत वक्त को कसूर के डाकू राज की बड़ी सलामी। दिन दिहाड़े कपड़े के बड़े ताजर के साथ बड़ी डकैती की वारदात। डाकू 50 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। तफसीलात रुखसार राजपूत की इस रिपोर्ट में। थाना सदर की हदूद खेमकरन रोड पर अब्दुल खालक के करीब कपड़े के ताजिर इकराम जाज से डकैती की बड़ी वारदात। दौरान वारदात मसलिहा डाकू इकराम जाज से 55 लाख रुपए की नकदी छीनकर फरार हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक इकराम जाज अपनी फैक्ट्री में वर्करों को तनख्वाह देने के लिए रकम बैंक से निकाल कर ला रहा था। जब वो खेमकरन रोड पर पहुंचा तो 3 नामालूम डाकुओं ने उसे असलहा की नोक पर रोक लिया और वर्करों की तनख्वाह तकरीबन 55 लाख रुपए छीनने के बाद इकराम जाज को तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गए। वाकया की इत्तला पाकर थाना सदर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। हालात का जायजा लेने के बाद FIR दर्ज कर ली गई। SHO थाना सदर सकलैन बुखारी ने मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई है। रुखसार राजपूत, आप तक न्यूज, कसूर। छंगामंगा रेशम के कीड़े पालने की सनत दम तोड़ने लगी। 600 से जायद खानदान रेशम के कीड़े पालने की सनत से वाबस्ता हैं।
कीड़े पालना इंतहाई मुश्किल काम है और मुश्किल काम की उजरत इंतहाई कम है। तफसीलात पत्तों की से इम्तियाज अहमद चौधरी की इस रिपोर्ट में। छांगामांगा जंगल में तूत और शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़े पालने का रवाज सालों पुराना है। हुकूमती अदम तवज्जो से ये सनत दम तोड़ने लगी है। छांगामांगा में 600 से ज्यादा खानदान साल में 2 दफा रेशम के कीड़े पालते हैं। इनका कहना है कि रेशम का कीड़ा पालने में बहुत मेहनत दरकार होती है। जब रेशम तैयार हो जाता है तो इसकी कीमत हमें पूरी अदा नहीं की जाती, जिसकी वजह से ये सनत मखदूम होती जा रही है। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਛਾਂਗਾਮਾਂਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕੀੜੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੀਂਦਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਈਦਾ 5-6 ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੱਤਰ ਲਿਆਈ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਪੱਤਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 2-3 ਦਿਨ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਈ ਦੇ 5-6 ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਈਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਖੁਰਾਕਾਂ 4-4 ਖੁਰਾਕਾਂ 5-5 ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਭਦਾਂ ਫਿਰ ਲਾਏ ਦੇ। ਫਿਰ ਆਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਪਾਈਏ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੂਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਸ ਲਈ ਜਾਈ ਤੇ ਤੂਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਵੀ ਤੂਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰੇਸ਼ਮ ਵਲਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਲਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤੂਤਾਂ ਦੇ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ 10,000 ਦੇ, ਹੋ ਜਾਣ 15,000 ਦੇ, ਹੋ ਜਾਣ 20,000 ਦੇ, 30,000 ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੱਬ ਦੇਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। जबकि दूसरी जानब डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर पंजाब का कहना है कि हुकूमत की जानब से रेशम काटन को वसअत देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें छांगामांगा में 600 खानदानों से 1000 खानदानों तक रेशम के कारोबार तक रसाई बढ़ा रहे हैं। भट्टी डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लाहौर। अभी हम छांगामांगा के कंपार्टमेंट नंबर 59 में खड़े हुए हैं। ये मलबरी का कंपार्टमेंट है, यहाँ पर तूत के दरख्त जो है लगाए गए हैं फॉर फार्मिंग कम्युनिटी के लिए। तूत के दरख्त का मकसद जो है पत्ते पैदा करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। हाइब्रिड तूत चूँकि पत्तों के लिए लगाया जाता है, चाइनीज़ नस्ल का ये तूत होता है, तो इसमें लोग जो हैं पत्ते हासिल करके अपने घरों में रेशम के कीड़े पालते हैं। रेशम साजी जो है सिल्क कॉटेज इंडस्ट्री है, जो स्पेशली ख़वातीन के लिए एम्प्लॉयमेंट का बेहतरीन ज़रिया है। वो ख़वातीन जो सारा साल घर में बिल्कुल फ़र्क बैठी रहती हैं और उनके पास कमाने के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद फिर वो यहाँ से पत्ते हासिल करते हैं और अपने घरों में उन्हीं कमरों में, जिन्हीं कमरों में वो आराम करते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, उन्हीं कमरों में रेशम के कीड़े पाल लेते हैं और 26 दिन वो पत्ते खिलाते रहते हैं और 26 दिन के बाद वो सिल्क ककून बन जाती है। सिल्क ककून जो है वो छांगामांगा की मार्केट में बेच देते हैं, बल्कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, व्यापारी हैं, खुद ही उनके घरों में आकर वो लेके चले जाते हैं, उनको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक फैमिली जो है 40-50 हज़ार रुपया नॉर्मली और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया जो है वो पैसे कमा लेती है, अगर उनके 4-5 अफराद मौजूद हैं और फिर वो 4-5 कमरे भी उनके पास मौजूद हैं। इसमें सारी उम्र के लोग काम कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन भी कर सकती हैं, अपना रोल अदा कर सकती हैं। और ये बेसिकली चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, हम इसके अंदर सिंध को भी और कश्मीर को भी साथ एंगेज कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर बहुत अच्छा क्लाइमेट है और कश्मीर का जो डायरेक्टरेट ऑफ सेरिकल्चर है उनके तहत हम ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं उनको, और उनके 75 के करीब फार्मर जो हैं प्राइवेटली वो ऑफिशियल विजिट के ऊपर यहाँ पर आए हैं अंडर दी सुपरविजन ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ सेरिकल्चर मुजफ्फराबाद। उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि पंजाब के साथ साथ ये कश्मीर के अंदर भी ये इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो और वहाँ पर भी रूरल कम्युनिटी के लिए, स्पेशली ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौके पैदा हो सकें। बहुत जल्द छांगामांगा की तर्ज पर कश्मीर में भी इस सनत को फ़रोग़ दिया जाएगा, जिससे रेशम काटन सनत को वसअत दी जाएगी और इससे पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला में भी काफ़ी हद तक इजाफा होगा। इम्तियाज अहमद चौधरी, आप तक न्यूज़, पत्तों की। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए आप तक न्यूज़। अब चलते हैं शान रमज़ान की जानिब। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते,
उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता। मेरे घर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे घर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। और बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की, बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की, क्योंकि मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, है ये ईमान के आएंगे वो लहद में मेरी, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते।
मंगता हूँ जो मंगता नहीं हूँ।